दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखो। देखने से तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मित्रों, मेरा नाम निखल है। मैं दिल्ली का हूँ और मैं एक भून के फ्लैट में अकेला रहता हूँ। कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि जब मेरी पड़ोसी काकी ने मुझे अपने घर बुलाया। मैं उसके बारे में बताता हूँ। उसका नाम कोकला है। वो मेरे साथ वाले फ्लैट में रहती थी, उसलिए मैं उन्हें अच्छी तरह जानता था। काकी का एक बेटा भी था जिसकी उम्र 7 साल की होगी। उनके शौहर नौकरी करते थे और उनका बेटा मुझसे बहुत मिलता था। कभी तो वो मेरे फ्लैट में खेलने आता और कभी मैं उसके घर जाता। एक दिन काका ने मुझे बुलाया और कहा कि मैं और मेरा बेटा उसके दादा के घर कुछ दिन के लिए जा रहे हैं और लगभग 10 से 15 दिन बाद वापस आएंगे। तो अपनी काकी का ख्याल रखना। अगर उन्हें कुछ चाहिए हो तो वो तुम्हें बुलाएंगी। और मैंने काका से कहा कि आप यकीन रखें कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वो दूसरे दिन सुबह निकल गए और उनके घर में सिर्फ काकी थी। मेरे काका के कहने के मुताबिक मैं भी उनके साथ उनके घर रहता था, लेकिन आज से मैं उनके घर रहने लगा और सो गया। फिर जल्दी सुबह उठा और काकी हमेशा की तरह घर साफ करने लगे और मैं अपना नाश्ता बनाने लगा। इस वक्त अचानक मेरे सिलेंडर की गैस खत्म हो गई और मैं नाश्ता नहीं बना सका। मैं खाली सिलेंडर लेकर कमरे से बाहर निकल गया और सीधा जाने लगा। इस फ्लैट का दरवाजा खुला था। उन्होंने मुझे सिलेंडर ले जाते देखा और पूछने लगे, अरे निखल, तुम सिलेंडर लेकर कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि गैस खत्म हो गई है काकी, इसलिए रिफिल करवाने जा रहा हूं। तो काकी ने कहा, तुम्हें गैस की जरूरत है, तुम मेरे घर से ले सकते हो। मैंने कहा, नहीं काकी, मैं उसे दोबारा भर लूंगा और तुम क्यों परेशान हो रही हो? सिलेंडर भरवाना तो पड़ेगा ही। और काकी ने कहा कि काका ने तो ये तुम्हें कह कर गए हैं ना, तुम मेरे घर में ही खाना खाना। मैं पहले भी उनके लिए खाना बना सकती थी और अब तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, और अगर तुम रहोगे तो मुझे अच्छा रहेगा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन काकी ने कहा, तुम्हारे काका ने तुम्हें मेरा ख्याल रखने को कहा है। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि ठीक है काकी। मैं सिलेंडर लेकर वापस कमरे में आ गया। फिर थोड़ी देर बाद काकी आई और मुझे पैसे और लिस्ट दी और कहा, निखल, आज का कुछ सामान बाजार से ले आओ। मैं पैसे लेकर लिस्ट लेकर बाजार में सामान खरीदने गया। मैं वापस आया तो उनका दरवाजा बंद था। मैंने डोरबेल बजाई तो अंदर से आवाज आई, मैं नहा रही हूं, दरवाजा खोलो, अंदर आओ और बावर्ची खाने में चीजें रख दो। मैंने कहा, काकी, मैंने चीजें रख दी हैं, मैं जा रहा हूं। काकी बोले, अरे तुम बेडरूम में हो? मैंने कहा, हाँ। काकी, मैं बेडरूम में हूं तो मुझे तौलिया दे दो। मैंने देखा कि कपड़े बेड पर पड़े हुए थे। फिर तौलिया लिया और काकी को दे दिया। काकी ने कहा, नाश्ता तैयार है, जाकर खा लो। फिर मैं बैठ गया और मैंने कहा कि मैंने नहाया नहीं है, इसलिए मैं नहा कर आता हूं। काकी ने सिर्फ इतना ही कहा, क्या हुआ, नहाया नहीं? तो तुम यहां नहा लो। मैंने कहा, मैं कपड़े नहीं लाया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बेवकूफ हो, कपड़े। मैंने कहा, मैं अपने ही कमरे में नहाऊंगा। काकी ने कहा, निखल, ये तुम्हारा घर नहीं है। मैंने कहा, ऐसा नहीं काकी। मैंने कहा, कपड़े ले आता हूं और जल्दी नहा लेता हूं। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं कपड़े लेकर आया और उनके दरवाजे के पास आते ही मेरे होश उड़ गए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम क्या देख रहे हो? जल्दी करो और नहा लो, मुझे भूख लगी है। और दरवाजा बंद करके नहाने लगा। थोड़ी देर बाद काकी ने पकारा और मैंने जल्दी नहाकर बाहर आ गया। फिर हम दोनों ने नाश्ता किया। मैं आंखें नीची करके खा रहा था और काकी ने पूछा,
कि क्या हुआ है। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, कुछ नहीं हुआ। काकी काकी बोले, तुम मेरे कपड़ों की वजह से मेरी तरफ देख रहे नहीं हो। काकी बोले, अरे निखल, बहुत गर्मी है, सब कपड़े धोकर आए हैं, इसलिए मैंने सोचा आज ये पहन लूंगी। लेकिन मैं समझ गया वाकई गर्मी है। लेकिन उन्होंने मुझे इस तरह कभी नहीं देखा था। वहां से मैं थोड़ा सा शर्म में आ गया और ये सुनकर मेरी काकी हंसने लगीं और कहा कि लड़कों को भी शर्म आती है। मैं तो हंसता ही रहा। फिर काकी ने कहा, ठीक है, मैं कोई और चीज पहन लूंगी ताकि तुम्हें अजीब ना लगे। मैंने कहा, कोई मसला नहीं। फिर हम दोनों ने नाश्ता किया। फिर मैं अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद मैं सो गया और दोपहर को काकी ने मुझे आवाज देकर बुलाया कि खाना तैयार है। मैं खाने आया। फिर उन्होंने मुझे देखा और बातें कर रही थीं और काकी ने भी मेरी बात करने के बजाय मुझे अपना कमरा दिखाना चाहा। मेरी हालत खराब थी। फिर मैं शाम को अपने कमरे में आया और काकी ने मुझे फोन किया कि तुम्हें ऊपर वाली मंजिल से कुछ सामान बाहर निकालना है और मुझे पलंग को थोड़ा सा एक तरफ खिसकाना है। इसलिए कुछ चीजें पलंग के नीचे चली गई थीं। ने पलंग की चीजें एक टेबल पर उतारें, फिर मेरा काम वक्त पर हो जाएगा। मैंने फिर कोशिश की, लेकिन काम नहीं हुआ। काकी, तुम्हारा काम हो गया। काकी ने भी कहा, लेकिन मुझे देखने दो कि ठीक से होता है या नहीं। फिर काकी ने पलंग के नीचे चीजें तलाश करना शुरू किया। मैंने चीजें रखें और वापस आया और मैंने अकेले कोशिश की, लेकिन पलंग अलट गया। काकी फिर मेरे कमरे में आईं। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे मदद करो। मैंने धक्का मारना शुरू किया और दीवार से टकराया और काकी मुझ पर गिर पड़े। काकी को बीड पर बैठा दिया और मैं बैठ गया। काकी ने कहा, मुझे कमर और पैरों में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा, अगर कोई पहले रंग की गोली हो तो ले लो, लेकिन वो भी वहां नहीं थी। और काकी ने कहा, मैं अपने कमरे में चीख करूंगी और फिर तुम्हें बताऊंगी। जाओ जल्दी, उन्हें दर्द हो रहा है। इसलिए उनसे कहा। मैं अपने कमरे में गया, लेकिन मेरे कमरे में कोई दवा नहीं थी। मैं वापस आया और काकी से कहा, कोई दवा नहीं, अब क्या करें? मैंने कहा कि एक इलाज है। काकी ने कहा, क्या? मैंने कहा, गरम तेल की मालिश। काकी मेरी तरफ प्यार से देखने लगे और बोले, ठीक है, लेकिन तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुम मुझे मसाज कर रहे हो। मैंने कहा, ओके, तेल गरम करके लाता हूं। और उन्होंने कहा कि वो बावर्ची खाने में है। मालिश करते हुए काकी ने कहा, सो जाओ। मैंने मालिश करना शुरू किया। पहले तो उन्हें सपरे से दर्द होता था और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें आराम मिलने लगा। काकी ने कहा, निखल, तुम्हारे हाथों में जादू है। मित्रों, इस वक्त मेरा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा था, मैं बता नहीं सकता। काकी ने कहा, क्या हुआ, क्यों रुक गए? उन्होंने कहा, वाकई निखल, इसने मेरा दर्द दूर कर दिया है और तुम सो जाओ, मैं तुम्हारी पेट की मालिश करूं। काकी खड़ी हो गई और कहा, 8 बज गए हैं, मैं खाना बनाऊंगी, तुम ताजा दम हो जाओ। फिर हम दोनों ने खाना खाया। काकी सो गई और मैं आज यहाँ ही अपनी पेट के दर्द दूर करने लगा था। अगर तुम मालिश करो तो अच्छा होगा। मैंने कहा कि हाँ, ये अच्छा ही है। अब हम दोनों 2 कमरों में आए और काकी ने कहा, संभालो निखल, तुम्हारे हाथों में कोई जादू है कि क्या? काकी ने कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, और हंसने लगे, आंखें बंद कर दें। और मैं सोने लगा। और काकी ने कहा, निखल, आज उसने मुझे मेरी जिंदगी में ऐसी खुशी दी है कि आज तक मुझे नहीं मिली। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। शुक्रिया।